आभूषण लूटकांड में पटना पुलिस को मिली बड़ी सफलता। सूत्रों के मुताबिक 2 अपराधी गिरफ्तार, भारी मात्रा में लूट का सोना बरामद। बिहार के सबसे बड़े आभूषण लूटकांड का पुलिस आज कर सकती है खुलासा। एसएसपी ने कहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जाएगी आधिकारिक तौर पर जानकारी। पटना में आभूषण लूटकांड में कारोबारियों के अल्टीमेटम का आज आखिरी दिन, दोपहर 2 बजे तक दुकान बंद रखने का फैसला। बेतिया में मंत्री के बेटे की गुंडागर्दी को लेकर मंत्री के बेटे के साथ 7 लोगों पर केस दर्ज। पुलिस ने स्कॉर्पियो किया जब्त। एसडीपीओ के नेतृत्व में जांच टीम का गठन। बेतिया में हरदिया गांव में पर्यटन मंत्री नारायण साह के बेटे ने बगीचे में खेल रहे बच्चों पर की थी फायरिंग। गुस्साए ग्रामीणों ने मंत्री के बेटे और कर्मचारियों की जमकर पिटाई। सिवान के चैनपुर ओपी क्षेत्र में बाइक चोरी के आरोपी की जमकर पिटाई। ग्रामीणों ने रंगे हाथ पकड़कर की पिटाई, बाद में पुलिस को सौंपा। हाजीपुर के नगर थाना क्षेत्र के बाग दुल्हन मोहल्ले में फर्नीचर हाउस में लगी आग, लाखों का सामान जलकर राख। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। छपरा के मशरक में कुरियर के डिलीवरी एजेंट से लूटपाट, विरोध करने पर एक युवक को मारी गोली, मौके से पिस्टल बरामद। आरा के चररोखरी थाना क्षेत्र के सोनवर्षा गांव में बोरसी से कमरे में लगी भीषण आग, 4 मासूमों के साथ 5 लोग झुलसे, एक बच्चे की मौत। गोपालगंज के कुचायकोट थाना क्षेत्र के उचका गांव में बोलेरो ने बाइक को मारी टक्कर, बाइक सवार एक युवक की मौत, दूसरे की हालत गंभीर। बाढ़ के मोकामा में 4 लेन पर पलटी गाड़ी, 2 लोग गंभीर रूप से घायल। बांका के चांदन थाना क्षेत्र में पिकअप वैन की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत, एक युवक गंभीर रूप से घायल। बगहा के चौतरवा थाना क्षेत्र के बहुअरवा कांटा के पास एनएच पर सड़क हादसे में एक बच्ची की मौत, बचाने के दौरान बच्ची की बड़ी मां घायल। बाढ़ के बेलशी में एनएच 30 पर अनियंत्रित कार यात्री शेड से टकराई, हादसे में 2 लोगों की मौत, 2 महिला के साथ 3 लोग घायल। सिवान के बढ़हरिया इलाके में बेलगाम बाइक बिजली के पोल से टकराई, हादसे में एक युवक की मौत, 2 की हालत गंभीर। बाढ़ के पंडारा के ममारखा गांव में युवक श्रवण रविदास की हत्या, दुकान बंद कर घर लौट रहे युवक को अपराधियों ने मारी गोली। बेतिया के नरकटियागंज में चुनावी रंजिश को लेकर मारपीट, उपमुखिया के साथ 4 लोग घायल, वार्ड सचिव के चयन के दौरान हुई मारपीट। गोपालगंज पुलिस पर एक युवक की पिटाई का लगा आरोप, बरौली थाना पुलिस पर मारपीट का आरोप, घायल युवक अस्पताल में भर्ती। गढ़वा में नगर ऊंटारी थाना क्षेत्र के अधौरा गांव में खेत में शव मिलने से सनसनी, अब तक मृतक की पहचान नहीं, ठंड से मौत की आशंका। सिमडेगा के कोलेबिरा थाना क्षेत्र के एडेगा पंचायत में जंगली हाथियों का उत्पात, 2 घरों को किया गया क्षतिग्रस्त, एक व्यक्ति को कुचलकर मारा। शेरपुर मनेर में ड्रोन के जरिए शराब के अवैध कारोबार के खिलाफ छापेमारी, शराब की कई अवैध भट्टियां ध्वस्त, भारी मात्रा में जावा महुआ को किया नष्ट। मुंगेर के हरपुर और धरहरा पुलिस की संयुक्त कार्रवाई, धरहरा इलाके में झाड़ियों में छिपाकर रखे 280 बोतल शराब जब्त, सरसों के खेत से मिला 31 लीटर महुआ शराब। चाईबासा में फर्जी बहाली के नाम पर ट्रेनिंग और सर्टिफिकेट जांच की सूचना पर 4 लोग गिरफ्तार, फर्जी नियुक्ति से जुड़े कागजात, फाइल, प्रिंटर, मॉनिटर, लैपटॉप और मोबाइल भी जब्त। चाईबासा में फर्जी बहाली के आरोप में गिरफ्तार 4 लोगों को छुड़ाने के लिए पुलिस से ग्रामीणों की झड़प, पथराव और तीर से हमले में कई पुलिसकर्मी घायल। चाईबासा में ग्रामीणों के हमले में आरक्षी ब्रजमोहन मिश्रा के पेट में तीर लगने के बाद भेजा गया टीएमएच। भोजपुर के बढ़हरा के पैगा में लूट के दौरान एक व्यक्ति को अपराधियों ने मारी गोली, आरा सदर अस्पताल में चल रहा इलाज। सरायकेला में चौका थाना से महज 200 मीटर की दूरी पर टायर के शोरूम से करीब 10 लाख के सामान की चोरी। पटना के फतुहा में 7 से 8 अपराधियों ने किया बंद पड़ी फैक्ट्री के गार्ड को बंधक बनाकर लूट का प्रयास। मुजफ्फरपुर के बेनीबाद में नशे में टल्ली चौकीदार का वीडियो, रमेश कुमार सिंह का वीडियो वायरल। दानापुर के शाहपुर में पिस्टल के साथ गाना गाते एक युवक का वीडियो वायरल, पुलिस ने कहा जांच के बाद होगी कार्रवाई। सिमडेगा के कोलेबिरा इलाके में जंगली हाथियों का उत्पात, आईडेगा पंचायत के चैली डांड में एक व्यक्ति की कुचल कर ली जान। बांका के अमरपुर में निजी फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी से 58,000 रुपए और बाइक की लूट।
वैशाली के सराय में पति की दूसरी शादी की खबर पर पहली पत्नी का हाई वोल्टेज ड्रामा। 6 साल पहले प्रेम विवाह करने वाली पत्नी ने मांगा हक। गिरिडीह में ताबड़तोड़ नक्सली वारदात के बाद इलाके में हाई अलर्ट पर प्रशासन। धनबाद के पूर्वी टुंडी थाना क्षेत्र में पत्नी की प्रताड़ना से परेशान पति ने की रो रो कर सुसाइड की बात, वीडियो वायरल। जमशेदपुर के मानगो में लूट और फायरिंग मामले में कुख्यात वसीम अंसारी के साथ 5 अपराधी हथियार के साथ गिरफ्तार। सरायकेला के आदित्यपुर में हथियार के साथ घूम रहा बिहार का एक युवक गिरफ्तार। कोडरमा में एक वकील से 5 लाख की रंगदारी मांगने का आरोपी तिलैया से गिरफ्तार। पहले सुप्रीम कोर्ट का वकील, फिर मार्केटिंग ऑफिसर बनकर दी धमकी। मुजफ्फरपुर के बरूराज में अपराधियों के साथ पुलिस की मुठभेड़, 3 अपराधियों को लगी गोली। मुठभेड़ के बाद 5 हथियार बरामद, 8 लोग भी गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर में अपराधियों को रोकने पर फायरिंग के बाद आत्मरक्षा में पुलिस ने चलाई गोली, 2 अपराधी गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर में अपराधियों से मुठभेड़ पर एसएसपी ने कहा, पेट्रोल पंप और बाइक शोरूम में लूट की योजना बना रहे थे अपराधी। मुजफ्फरपुर में पुलिस के साथ मुठभेड़ में घायल अपराधी एसकेएमसीएच में भर्ती, कई पुलिसकर्मी भी हैं घायल। सासाराम में दरिगांव के तारा चंडी के पास शराब बेचती महिला के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। पूर्णिया के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में कारतूस और मैगजीन के साथ आर्म्स तस्कर गिरफ्तार। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के सदाबहार जंगल में आग से इलाके में अफरा तफरी। मदनपुर वन क्षेत्र में आग से करीब 5 एकड़ में झाड़ी जली। नालंदा के सोहसराय में जहरीली शराब कांड के बाद छबीलापुर में 160 कार्टन विदेशी शराब जब्त। नवादा में लालू मोड़ के पास ट्रक की ठोकर से एक व्यक्ति की मौत। भागलपुर के सुल्तानगंज में सीआरपीएफ जवान से गांव के ही 2 लोगों ने मांगी 20 लाख रुपए की रंगदारी। हाजीपुर के रामचौड़ा में नाबालिग लड़की के अपहरण मामले में 2 पक्षों के बीच भिड़ंत और हवाई फायरिंग। हाजीपुर में 2 पक्षों के बीच भिड़ंत में 15 से अधिक लोग घायल, 6 की हालत गंभीर। मुजफ्फरपुर के पताही में 55 कार्टन शराब के साथ एक कारोबारी गिरफ्तार। गढ़वा के नगर उटारी में पुलिस की कार्रवाई में जुआ खेलते 22 युवक गिरफ्तार, 1,16,000 से अधिक रुपए बरामद। पूर्णिया के जलालगढ़ में एक ट्रक से 15,000 लीटर विदेशी शराब बरामद, 2 तस्कर भाई भी गिरफ्तार। बगहा में रामनगर के डैनमरवा से 14 लीटर देसी शराब के साथ एक तस्कर गिरफ्तार। औरंगाबाद के अंबा में NH 139 से विदेशी शराब से भरा ट्रक जब्त, 2 तस्कर गिरफ्तार। नालंदा में जहरीली शराब कांड में 3 और लोगों की गिरफ्तारी के बाद अब तक 7 लोग गिरफ्तार। खगड़िया के चित्रगुप्त नगर में बाल सुधार गृह से 2 कैदी फरार, ग्रामीणों ने एक को पकड़ा। पटना में बेउर के सिपारा में वकील के मुंशी की अपराधियों ने की गोली मारकर हत्या। नालंदा में सोहसराय के छोटी पहाड़ी में जहरीली शराब कांड का आरोपी गिरफ्तार। पटना में पीएनजी डिस्ट्रीब्यूटर कलावती इंटरप्राइजेज लिमिटेड में लाखों की चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद। मुंगेर के रामनगर में गांव की बिटिया के सब इंस्पेक्टर बनने पर ग्रामीणों ने मनाया उत्सव। बांका के अमरपुर में 2 साल पुराने हत्याकांड में फरार 2 आरोपी गिरफ्तार। गोपालगंज के जंगलिया मोहल्ले में जमीन विवाद में मारपीट में मकान निर्माण में लगे 3 मजदूरों की पिटाई, घायल मजदूरों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। बिहार में 24 घंटे मिले कोरोना के 2,768 नए केस, राज्य में एक्टिव केस घटकर 17,848। पटना में मिले 24 घंटे में कोरोना के 424 नए केस, बेगूसराय में 252 नए केस। झारखंड में 24 घंटे मिले कोरोना के 1,269 नए मामले, 8 लोगों की गई जान, एक्टिव मरीजों की संख्या 19,466। बगहा के रामनगर में वैक्सीनेशन को लेकर स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही, टारगेट पूरा करने के चक्कर में महुई डी गांव में 15 साल से कम उम्र की लड़की को लगाया गया टीका। गुमला के डुमरी प्रखंड में लोगों को जबरदस्ती पकड़कर लगाया जा रहा कोरोना का टीका, पुलिस और स्वास्थ्य कर्मियों ने खेत में भी लोगों को पकड़कर लगाया टीका। लोहरदगा में कोरोना का टीका को लेकर जागरूकता के लिए घर घर पहुंच रहे खुद डीसी और सिविल सर्जन। पाकुड़ में विभिन्न चौक चौराहों पर मास्क चेकिंग अभियान के खुद एसपी ने संभाली कमान।
कोरोना संक्रमण से सिमडेगा नगर परिषद के राजस्व उगाही पर असर, गणतंत्र दिवस पर लगने वाला मेला 3 साल से बंद होने से घाटा। राजधानी रांची में कोहरे के कारण विजिबिलिटी कम, बूंदाबांदी के कारण तापमान में आई गिरावट से बढ़ी ठंड। गोड्डा में घने कोहरे से आम जनजीवन प्रभावित, विजिबिलिटी कम होने से बढ़ी लोगों की परेशानी। बेमौसम बारिश, कोहरा और ओलावृष्टि से रामगढ़ के किसानों को दोहरी मार, प्याज की खेती हो रहे बर्बाद। लखीसराय में सर्दी का सितम जारी, नगर परिषद द्वारा अलाव की व्यवस्था करने से लोगों को मिली थोड़ी राहत। रांची में बारिश के बाद बढ़ी ठंड में रूम हीटर भी पड़ रहे कम, अलाव ही बचा सहारा। जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती आज, बिहार सरकार की तरफ से कई कार्यक्रमों का आयोजन। पटना में कोविड प्रोटोकॉल के तहत मनाया जाएगा गणतंत्र दिवस समारोह, परेड का किया गया फाइनल रिहर्सल, कमिश्नर कुमार रवि के साथ कई अधिकारी रहे मौजूद। कश्मीर में आतंकी हमले में मारे गए वीरेंद्र पासवान की बेटी नीतू की शादी, भागलपुर के पीरपैंती विधायक ने ललन पासवान ने अपने रिश्तेदार से कराई शादी, विधायक ने खुद किया कन्यादान। रांची की तीरंदाज कुमारी सविता को आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मोदी करेंगे बाल शक्ति पुरस्कार से सम्मानित। गया में कोरोना काल में सेवा देने वाले 45 आयुष चिकित्सकों को किया गया सम्मानित। दिल्ली में राजपथ पर गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल होगी मुजफ्फरपुर की नैनी सिंह। बीआईटी पटना में बीटेक सेकेंड ईयर की छात्रा का एनएसएस कैडेट के रूप में हुआ है चयन। गणतंत्र दिवस को लेकर पटना में पुलिस चलाएगा होटल लॉन्च में चेकिंग अभियान। सिमडेगा में पाकरटांड में ग्रामीणों ने श्रमदान से सड़क को किया दुरुस्त। बक्सर के किला मैदान में गणतंत्र दिवस की तैयारी तेज, जिला पुलिस के साथ होमगार्ड और एनसीसी के कैडेट्स ने किया परेड का रिहर्सल। साहेबगंज के बरहेट प्रखंड के बड़ा दलदली में शौचालय निर्माण में गड़बड़ी, ठेकेदार ने आधा अधूरा कराया निर्माण, पंचायत प्रतिनिधियों के साथ मिलकर पैसे का बंदरबांट करने का आरोप। पूर्वी सिंहभूम के घाटशिला में सूरदा माइंस पिछले 22 महीने से बंद, कंस्टेंट इन एस्टैब्लिशमेंट और कंसेंट टू ऑपरेट का मामला अब तक नहीं सुलझा। अफ्रीका के माली में अभी फंसे हैं झारखंड के 33 मजदूर, दूतावास अधिकारियों के बीच समझौते की बात 5 दिन बाद की नहीं पहुंची कंपनी के पास। धनबाद में सांसद सीपी चौधरी ने अवैध कोयला कारोबार के लिए पुलिस को बताया जिम्मेदार, कहा सदन में उठाएंगे मुद्दा। बाढ़ के दयाचक में एएसपी ने की स्टेशन के व्यापारियों के साथ बैठक, रंगदारी और बढ़ते अपराध को लेकर सुरक्षा का दिलाया भरोसा। गोड्डा सदर में डॉक्टरों की लापरवाही से जच्चा बच्चा की मौत, मामले में पीड़ित ने की उपायुक्त से शिकायत। मुंगेर के सदर अस्पताल परिसर में सांसद ललन सिंह ने किया 100 बेड वाले मॉडल अस्पताल का शिलान्यास, 32 करोड़ 50 लाख की लागत से बनेगा अस्पताल। भागलपुर में 25 साल बाद स्पन सिल्क मिल के कर्मचारियों को मिला 8 साल का वेतन, कर्मचारियों को 1997 के बाद से नहीं मिला था वेतन। एआईएमआईएम ने बिहार विधान परिषद की सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का किया ऐलान, किशनगंज में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने की घोषणा। यूपी चुनाव में बीजेपी से गठबंधन नहीं होने पर उपेंद्र कुशवाहा ने भी इशारों में आरसीपी सिंह पर लगाया पार्टी को अंधेरे में रखने का आरोप। यूपी में जेडीयू और बीजेपी का गठबंधन नहीं होने से बिहार में चढ़ा सियासी पारा, ललन सिंह और आरसीपी सिंह को लेकर गरमाई सियासत पर एनडीए नेता दे रहे सधी हुई प्रतिक्रिया। यूपी चुनाव में बीजेपी जेडीयू के अलग अलग चुनाव लड़ने पर डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने कहा बिहार में एनडीए एकजुट। वीआईपी के छात्र विंग के प्रदेश अध्यक्ष विकास कुमार ने मुकेश सैनी पर लगाया विभाग में ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पर लाखों की वसूली का आरोप। ललन सिंह द्वारा विशेष दर्जे की मांग पर संजय जायसवाल ने कहा पहले सभी राज्यों के सीएम से बात करें, ललन सिंह। रांची में आजसू ने किया हेमंत सरकार को उखाड़ फेंकने का आह्वान।